और सामने आपके ज्वाइनिंग लेटर रहता है और उसमें से आपको पिक करना होता है कि भाई मुझे कहाँ जाना है। और ये एम्स दिल्ली की तरफ देखते ही मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। मतलब जब मैंने हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज है, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाइयों, लास्ट जो वीडियो डली थी वो पूरी मोटिवेशनल और सक्सेस स्टोरीज थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक और नई सक्सेस स्टोरी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं आप सारे लोगों का। और बिना किसी देरी के जिस शख्स को आप फ्रेम के अंदर देख रहे हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक छोटा सा आप अपना इंट्रो दे सारे बच्चों को। सबसे पहले सर मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम है तुषार लाटे पाटिल। मैं शिरडी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना सारा कॉलेज डिग्री सारा मतलब महाराष्ट्र से पूरा किया है और मैं 2023 से पास आउट हूँ सर। वेरी गुड भाई। उसके बाद में तुषार ये बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करके और आपकी क्या रैंक आई थी और आपने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? सर मेरा नॉर्थ सेट 8 क्रैक हुआ है। उसमें मेरा रैंक था 731 और उसमें मैंने मुझे एम्स दिल्ली अलर्ट हुआ है और मेरे मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वही था और वही मिला है। वो मतलब आपका सपना साकार हो गया? जी सर बिल्कुल। एम्स दिल्ली की तरफ देखते ही मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। मतलब जब मैंने आया ये फील्ड में तो मेरा गोल ही था एम्स दिल्ली में जाके सेवा देना और फाइनली सर मैं यहाँ पे पहुंच गए हो तो अच्छा लगता है सर। चलो देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार, दैट इज कि आपके दिमाग में कब आया कि भाई मुझे एम्स दिल्ली ज्वाइन करना है या भाई मुझे एम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है? सर सबसे पहले मैं जब पास आउट हुआ तब ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं। तब ऐसा था कि चलो दोस्त है, अभी तो कॉलेज हुआ है, थोड़ा चिल मारते एंजॉय करते, तब ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उस दौरान मेरी एक दोस्त है उसका एम्स भोपाल हो गया। तब वहाँ से फिर हमें पता लगा कि ऐसे नॉर्थ सेट नाम की एग्जाम होती है, क्यों ना हम ट्राई किए। तो फिर मैंने नॉर्थ सेट 6 दे दी। मतलब ऐसे कुछ स्टडी नहीं था, ऐसा ही दे दिया मैंने। उसमें मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स मेंस पैटर्न एम्स ने लाया था तो उसमें हो गया। तब से फिर मेंस नहीं हुआ मेरा। तब मैंने सोचा कि यार बिना स्टडी के मैं यहाँ प्रीलिम्स निकाल लिए तो क्यों ना हम कुछ सीरियस होकर ट्राई करें। तब से मेरी जर्नी में स्टार्ट की नॉर्थ सेट की। तो मतलब कि जब स्टार्टिंग में आपका प्री क्वालिफाई हुआ पर मेंस नहीं हुआ तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई नहीं मुझे सीरियसली हमें करने की जरूरत है। मतलब तो मैं वहाँ से मेरी प्रॉपर एक जर्नी स्टार्ट हुई नॉर्थ सेट से। अच्छा तुषार, इसके अलावा आपने कोई एग्जाम दी हो? जी सर मैंने यूपीएससी की ईएसआईसी एग्जाम दी थी, वो दी थी। उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। फिर एम्स सीआरई में ईएसआईसी की वैकेंसी थी, उसके मैंने एग्जाम दी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और अब आरआरबी की एग्जाम थी, उसमें मेरा मुंबई जोन से सिलेक्शन हो चुका है। और अब लास्ट में आपका नॉर्थ सेट 8 इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है सर। तो आप सोच सकते हो कि अगर कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि एक एग्जाम में भाई कई एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा और सामने आपके ज्वाइनिंग लेटर रहता है और उसमें से आपको पिक करना होता है कि भाई मुझे कहाँ जाना है। और ये ही मेहनत का ही कमाल है। बहुत अच्छी बात है। तो सर आपने इतने सारे मल्टीपल एग्जाम क्रैक किए हैं, आपने तैयारी उस लेवल की होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि आपने कौन सी गाइड पढ़ी जिससे कि आपका नॉर्थ सेट क्रैक हुआ है फिर इतने मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक हुए? तो सबसे मेरा बेसिक तो था सॉन्डर्स की एंकलेक जो आती है। मैंने सबसे मतलब वो बुक मैंने 10 बार पढ़ी, ज़्यादा उससे ज़्यादा पढ़ी होगी। और मैंने मॉसबी की पढ़ी थी और मैंने सर पियराडो की मतलब थ्योरी तो नहीं रीड की थी लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके। ये तो 3 बुक्स मैंने और मेरे नोट्स खुद के नोट्स सबसे मैं उसको सबसे पहले रखूंगा। कहीं आपने कोचिंग ली हो कहीं से? कोचिंग सर प्रॉपर कोचिंग तो नहीं ली थी मैंने क्रैश कोर्स लिया था नर्सिंग नेशनल लाइव का जो है। मैंने क्रैश कोर्स लिया था और फिर और मेरे नोट्स मैंने मेरे सारे बुक्स पढ़े। मैंने मेरे नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट मैं मेरे नोट्स बोलूंगा, उसी से मेरा सब कुछ जो तो है। कहने का मतलब ये है कि लगभग आपने अपनी सेल्फ स्टडी से ही सारा बोल सब सकते कुछ हैं किया। 70-80% मेरे सेल्फ स्टडी है, मेरे खुद के नोट्स से, उसी से मेरा ये सब हुआ है। वेरी गुड यार। मतलब ये चीज़ कितनी कमाल की बात है। राजस्थान के अंदर से ट्रेंड है ये कि भाई जब तक कोचिंग नहीं करोगे तो हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। और ये बच्चे अपने आप के अंदर ये इतना डाउटफुल रहते हैं इन चीज़ों को लेके। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर तुषार कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कि अगर ये मेरे पास में कई बार डाउट भी आता है, क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से क्या सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई एक जीता जाता एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने अपनी लगभग सारी चीज़ों से तैयारी करके जो उन्होंने नोट्स बनाए थे और उससे उन्होंने नोट्स अटेंड क्रैक किया। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार दैट इज कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे एग्जाम से पहले? सर मेरा मतलब जो सब लोगों को पता लगता होगा कि 10 घंटे 8 घंटे, सर मेरा ऐसा नहीं था। मेरा ऐसे रिजिड नहीं था, मेरा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल था। अगर मैं पहले प्लान करता था नेक्स्ट मंथ मुझे क्या करना है, उसमें मैंने सोचा कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है तो चाहे मेरा वो 6 घंटे में हो जाए चाहे मेरा 10 घंटे में हो जाए तो मैं वो खत्म करता था। अगर मेरा 6 घंटे में हो जाए तो फिर मैं ऐसा नहीं कि और कुछ करूंगा, तो मैं चिल रहता था। मेरा आज का काम हो गया तो फिर मैं घूमता था, मूवी देखता था, एंजॉय करता था। लेकिन कभी ऐसा होता मेरा 10 घंटे में पूरा ना हो तो फिर मैं 14 घंटे 15 घंटे तब मैं वो पूरा ही करता था। मेरा एक मतलब फिक्स नहीं था कि 10 घंटे तो 10 ही घंटे। मतलब आपने पूरे डेली सेट कर रखते गोल्स अपने, उस गोल जब तक अचीव नहीं हो जाएंगे डेली गोल्स तब तक आप उठना नहीं है। पर उठना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये भी एक ट्रिक होती है आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करने की, रिवाइज करने की, जिससे कि आपका जो गोल है वो अचीव हो पाए। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने स्टडी के दौरान के ऊपर तैयारी करते हुए सीखे हैं और जो आप बच्चों को सारों को बताना चाहे कि वो इंप्लीमेंट करके सिलेक्शन ले पाए?
सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। सबसे मेन ये होता है कि हम कभी डर जाते हैं, हमारा होगा नहीं होगा। 1-2 फेलियर से मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हो जाएगा। आपको चाहे आप 5 बार फेल हो जाए उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार पास होना है, एक ही बार आपको मतलब सक्सेस मिलना है, तो सारा उसमें हो जाएगा। और दूसरी बात पेशेंस रखो। मैं ये कहूँगा कि लोग पेशेंस नहीं रखते, जल्दी मतलब हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। और डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है। अगर कोई को होता है आज 10 घंटे पढ़ेगी फिर 3 दिन पढ़ेगा ही नहीं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर रूटीन रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, प्रॉपर सारा कीजिए, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि कोई भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हो जो आपको ऐसा लगता हो कि आपके उस दिन के बाद से टर्निंग पॉइंट था कि भाई मुझे जाकर जाना है तो एम्स के अंदर जाना है, तो वो आप अगर बच्चों को सारों को बताना चाहिए तो। सबसे मैंने मतलब नॉर्थ साइड 6 जो दिया था मैंने, मतलब तब स्टडी नहीं की थी, मैंने ऐसे दिया था, मतलब वो तो इतना नहीं। लेकिन जब मैंने नॉर्थ साइड 7 दिया, मैं प्रॉपर सारा स्टडी करके प्रॉपर मुझे लगा कि अब मेरा हो ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ना हो जाए। लेकिन उसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली मेंस पे मेरा नहीं हो पाया, 2000 रैंक है लेकिन नहीं मिला मुझे सीट। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ईगो पे आ गया, क्योंकि मैं इसके पहले एक भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ था। तो अब ऐसा लगा कि यार ये एग्ज़ाम मुझे कैसे फेल कर सकती है। तो मैंने खुद को टाइम दिया थोड़ा सा, मैंने सोचा कि यार गलत कुछ तो गलत हो रहा है, और तब मैंने और सीरियस, मैंने मतलब ईगो पे ली मेरी वो बात। और फिर तब से वो मेरा टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। नॉट 7 का मेरा फेलियर जो था, उसके बाद मैंने जितने भी एग्जाम दिए, उस 4 एग्जाम दिए मैंने, चारों क्लियर करी उसके बाद। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, लड़कों की ईगो पे आ जाए तो भाई बहुत बुरा हाल कर देते हैं। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, बिल्कुल अच्छी बात है। और आपने नॉर्थ सेट 8 को अपनी ईगो पे लेके और क्रैक करके दिखाया। नॉट ओनली नॉर्थ सेट 8, और भी आपने जो मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए हैं, और जिस चीज को ये दिखाता है कि जो ईगो पे लेने का ऐसा नहीं है कि भाई अब तो मैं कर दूंगा, हवा में बात नहीं किया है, रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट देना ही सबसे बड़ी चीज होती है। लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं ईगो को ले जाके, बट गलत में नहीं, इन्होंने पॉजिटिव वे में ले जाके और अपने आप को प्रूफ करके दिखाया सोसाइटी के सामने, दुनिया के सामने, और सबसे पहले अपने आप को, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि ये जो आपने इतनी सारी चीजें की हैं और जो आपकी सक्सेस मिली है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा। उनका सपोर्ट था, मतलब वो ऐसे नहीं थे कि मतलब प्रेशर मेरे पे नहीं था कुछ भी, मैं फ्री हैंड मुझे दे देता, तू जितना भी टाइम ले ले लेकिन तू करो जो चाहिए। तो अगर आपके पापा ऐसे बोलते तो मतलब खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी बात, सर मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और सर आपको मैं देना चाहूँगा, आपका भी थोड़ा सा उसमें हिस्सा है। आपके वीडियो देख के हम मोटिवेट होते थे। और सर ये बाकी सारे दोस्त वगैरह मेरे सारे, उनको भी थैंक यू बोलूंगा मैं सब। चलो बहुत अच्छी बात है। यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है, जो ये सक्सेस स्टोरी है, ये आपके पास तक गई होगी, और जो आपके दिमाग में थॉट आए हैं नेगेटिव वाले, वो खत्म होके और आप वापस से तैयारी शुरू करोगे। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से बेस्ट आप सारे लोगों को लाने की। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।